क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोला, ए मैन कैन मूव ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोर्टेड सिमेट्रिकली एज शोन, द वेरिएशन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए सपोर्ट ए, मेरे पास कैसा, विद डिस्टेंस x ऑफ द मैन फ्रॉम द एंड ऑफ द प्लैंक इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मेरे पास एक मैन है जो हॉरिजॉन्टल प्लैंक पे कैसा मूव कर सकता है, जो सिमेट्रिकली ऑफ जैसा अरेंज है इस तरह से शोन है। द वेरिएशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन सपोर्ट x, मतलब इसके नॉर्मल रिएक्शन ऑफ में मेरे पास कितना वेरी करेगा विद डिस्टेंस ऑफ x, इस आदमी के मूव करने के ऑफ डिस्टेंस के साथ कितना वेरिएशन ऑफ a पे नॉर्मल रिएक्शन का आएगा। ऑफ द मैन फ्रॉम द एंड ऑफ द प्लैंक इज बेस्ट रिप्रेजेंट, यहाँ से इधर की डायरेक्शन में मूव करने के साथ उसके नॉर्मल रिएक्शन पे ए पे किस तरह से वेरिएशन आएगा, मुझे ये चीज़ को क्या करना है, बताना है। तो मैं अगर एजम्पशंस ऑफ करूँ, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ यहाँ पर से, तो आपको ये दिखना स्टार्ट होगा, थोड़ा और जूम, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि ए पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, ए पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में कुछ इस तरह से लग रहा होगा। इस नॉर्मल रिएक्शंस की जो वैल्यू होगी वो वैल्यूएशंस ऑफ मेरे पास यहाँ पे कौन सी होगी, n1। उसी तरह से मैं यहाँ पे ऑफ कहता हूँ ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है, n2, और ये x इज इक्वल टू 0 है। अब अगर इस तरह से बात की जाए तो एक्चुअल में जो यहाँ पर होगा मुझे उसमें ऐसा देखने को मिलेगा कि n1 प्लस ऑफ n2 की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कैसा होगा, मैन के मास प्लस ऑफ किसका मास, प्लैंक का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगी, क्योंकि बॉडी मेरे पास ना ऊपर जा रही है और ना नीचे जा रही। लेकिन अगर मैं बी पॉइंट के अक्रॉस ऑफ इस पॉइंट पे देखूं तो मुझे टॉर्क जरूर दिख रहा होगा। अब इस पॉइंट के हिसाब से मैं देखना स्टार्ट किया तो मुझे टॉर्क दिखेगा। तो टॉर्क अगर मैं ये कहूँ कि बॉडी ऑफ रोटेट नहीं कर रहा तो बी पॉइंट पे जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। अब अगर बी पॉइंट पे टॉर्क की वैल्यू 0 होगी तो ए पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मेरे पास यहाँ पे एक टॉर्क क्रिएट कर रहा होगा। लेकिन n2 के कारण एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर कोई ऑफ फोर्स पास कर रहा है तो मुझे उसका टॉर्क कितना होगा, 0। और दूसरा ऑफ मैं ये जम्पशंस करूँ कि मेरे पास इस बॉडी का वेट भी तो होगा या नहीं होगा, इस प्लैंक का ऑफ मास कितना होगा मेरे पास, कैपिटल M इंटू जी, जो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन में। बट अगर मैं ये देखूं तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को कैसा लूँगा, निगेटिव लूँगा। तो मुझे ये वैल्यूएशंस ऑफ जो मिलेगी वो कितनी होगी मेरे पास, माइनस ऑफ mg। और डिस्टेंस ऑफ, देखो ये रॉड की पूरी लेंथ ऑफ 6 मीटर है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो ये बचा हुआ 2 मीटर और इधर से कितना हुआ 2 मीटर। तो mg इंटू कितना हो गया, मुझे 2 हो गया। और दूसरा ये आदमी की डिस्टेंस ऑफ क्या हो रही होगी, वेरी कर रही होगी, जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 ये है। तो यहाँ से b पॉइंट से x इज इक्वल टू 0 का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 5 मीटर है। अगर ये 5 मीटर है तो मुझे यहाँ से इस बॉडी का वेट भी तो mg नीचे साइड लग रहा होगा, तो माइनस ऑफ mg। बट डिस्टेंस ऑफ ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो बची हुई डिस्टेंस अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से ये डिस्टेंस ऑफ x ट्रेवल कर गया तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस b से कितना हो गया, 5 माइनस ऑफ x हो गया। ये वैल्यू ऑफ कितनी हो गई, 0 हो गई। अब अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से मुझे क्या बोला है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू में कितना वेरिएशन करेगा, n1 इंटू 4 इज इक्वल टू mg, ये कितना हो गया 2mg, माइनस और ये प्लस ऑफ कितना हो गया, स्मॉल mg, और ये 5 माइनस ऑफ x हुआ। तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, मुझे कैपिटल mg बाई ऑफ 2 और प्लस ऑफ स्मॉल mg बाई ऑफ 4 इंटू 5 माइनस ऑफ x।
तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मेरे पास धीरे 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 जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ रही होगी, ये वैल्यू इधर चलते जाएगा, तो x की वैल्यू अब धीरे धीरे मेरे पास क्या होना स्टार्ट करेगी, इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी। तो मेरे पास अगर ये वैल्यू अब धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट कर रहा होगा, बढ़ना स्टार्ट कर रहा होगा, x की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, तो ये वैल्यू ऑफ सब्सट्रैक्ट होगा 5 से, तो ये वैल्यू ऑफ स्मॉल होती जाएगी। पहले अगर x की वैल्यू 0 रखा तो कैपिटल mg/2 प्लस ऑफ स्मॉल mg/4 इंटू 5 है, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर मीन्स ऑफ धीरे धीरे इसकी वैल्यू ऑफ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और लीनियरली कम होगी। जब 5 की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना, x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, ये mg/ऑफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर भी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ऑफ मेरे पास n1 की वैल्यू ऑफ 0 नहीं जाएगी, मतलब ये ग्राफ लगभग कुछ इस तरह से होगा, डिक्रीजिंग ऑफ फॉर्मेट में, और लीनियरली डिक्रीज कर रहा होगा। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा होगा, एक यही पोर्शन बचता है जो लीनियरली ऑफ डिक्रीज कर रहा होगा। और इस पे क्या कहता है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो x की वैल्यू तो कहीं पर निगेटिव जा ही नहीं रही है, तो ये फॉर्मेट कभी पॉसिबल ही नहीं इंक्रीज करने का। ये वाला आधा पॉसिबल, लेकिन फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑफ फॉर्मेट है, तो मुझे इस डायरेक्शन पे जाने से कोई भी इंपैक्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अगर इस पॉइंट पे देखूं कि आदमी इधर जा रहा होगा, तो ये तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन ही क्या हो जाएगा, एक पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन ऑफ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ऑफ बी। तो ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से देखो, इसको समझो, और फिर उसके बाद क्या करना, फिर से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो ये यहीं तक हुआ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।